हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब चैनल। तो आज हम दोस्तों देखने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट में हम स्पेशल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। आज हम देखेंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। आप सभी को पता है, एडजॉइंट निकालने के लिए हम हमें सबसे पहले माइनर निकालने पड़ते हैं, फिर कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 3x3 मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट एडजॉइंट बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है दोस्तों, कल तक प्रीवियस वीडियो में हमने इतना देखा था कि एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता था, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना पड़ता था। लेकिन उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस थी। हमें सबसे पहले माइनर्स निकालना पड़ता था, फिर कोफैक्टर्स निकालने पड़ते थे, तब जाके हमें उसको ट्रांसपोज करना पड़ता था, तब जाके हमें एडजॉइंट मिलता था। एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो हम इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि हम यार 3x3 मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 1 4 3 2 5 4 3 6 5। अब यार गाइस ये 3x3 की मैट्रिक्स है। हमें इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है डायरेक्ट मेथड से। शॉर्ट ट्रिक से निकाल के दिखाऊंगा आज आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो ये मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिख दीजिए, उसके एलिमेंट्स एज इट इज लिख दीजिए, 1 4 3 2 5 4 3 6 5। अब इसकी जो शुरू की 2 रोज है ना, इनको आप रिपीट कर दीजिए इसके नीचे, 1 2 3 4 5 6। अब जो इसके शुरू के 2 कॉलम है, इसको आप यहाँ पर रिपीट कर दीजिए, 1 4 3 1 4 2 5 4 2 5। अब कुछ नहीं करना है, आपको पहली रो को और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देना है, स्किप कर देना है। पहली रो और पहली कॉलम को आपको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, वही प्रोसीजर आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है विथ नेगेटिव नेगेटिव साइन। मैंने आपको बता रखा है कल भी, जब भी आप कोई भी मैट्रिक्स को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब भी आप कोई मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट कुछ नहीं करना है। देखिए 5 5 जा 25 माइनस 6 4 जा 24। ये मेरा इसका पहला एलिमेंट निकल के आ गया है, इतना याद रखना। अब इसका दूसरा एलिमेंट निकालना है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10। नेगेटिव साइन दोस्तों मैंने फिर बता रखा है, ये एक कोरिलेसिस फोर्स होता है। जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं या जब विंड इस तरफ चलती है, साउथ की तरफ चलती है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमारी विंड नॉर्थ की तरफ चलती है तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 6 से कितना आएगा, 12 माइनस 5 3 जा 15। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, 6 3 जा 18 माइनस 5 4 जा 20। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9, 5 माइनस 3 3 जा 9। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, 4 3 जा 12 माइनस 6 1 जा 6। ठीक है, अब इसका क्या करना है, 4 4 जा 16 5 3 जा 15।
थ्री टू जा 6, 4 1 जा 4। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो क्या निकल के आएगा 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। अब देखिए गाइस, ये आपका डायरेक्ट एडजॉइंट निकल के आ गया है, ये आपका डायरेक्ट एडजॉइंट निकल के आ गया है। तो एडजॉइंट इक्वल टू 25 में से 24 गया 1, 12 में से 10 गया 2, 12 में से 15 गया -3, 18 में से 20 गया -2, 5 में से 9 गया -4, 12 में से 6 गया 6, ठीक है। 16 में से 15 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 8 गया -3। ये हमारा डायरेक्ट एडजॉइंट निकल के आ गया, ये हमारा डायरेक्ट 3 into 3 का एडजॉइंट निकल के आ गया, ये आंसर है। अगर मेरे को इसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, इस एडजॉइंट का ट्रांसपोज करेंगे, तो ये क्या निकल के आएगा, कोफैक्टर निकल के आएगा। इस वाली मैट्रिक्स के लिए अगर मेरे को कोफैक्टर निकालने हैं डायरेक्ट मेथड से, तो इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या एलिमेंट आएंगे, 1, रो को कॉलम में कर देंगे, 1 2 -3 -2 -4 6 1 2 -3। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि हम 3 into 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यह हमारी गिवन मैट्रिक्स है, इसमें वैसे हम एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, देन उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट सीखेंगे कि हमें एडजॉइंट कैसे निकालना है। यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है, 3 into 3 की मैट्रिक्स है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सेम एज इट इज लिखना है, फिर उसके बाद शुरू की जो 2 रो हैं उनको रिपीट कर देना है, फिर इसके जो फर्स्ट 2 कॉलम है इनको रिपीट कर देना है, फिर आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देना है, ठीक है। स्किप करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब आप कोई भी 2 एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विथ दिस एरो, रिगार्डिंग दिस एरो, फॉलोइंग दिस एरो, जब भी हम कोई 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय फॉलोइंग दिस एरो, वी कैन डायरेक्ट मल्टीप्लाई द 2 एलिमेंट्स, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 एलिमेंट्स बाय फॉलोइंग दिस एरो, सो वी टेक अ नेगेटिव साइन बिटवीन दोज एलिमेंट्स। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, बीच में नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, नेगेटिव का साइन आएगा बीच में, 6 2 जा 12, -5 3 जा 15। इसी तरीके से हमने सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा फाइनल एडजॉइंट निकल के आया है वो ये निकल के आया है 1 2 -3 -2 -4 6 1 2 -3। और अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, जो हमारा गिवन एडजॉइंट निकल के आया, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो याद रखना वो इस मैट्रिक्स का लिए कोफैक्टर्स हो जाएंगे। इस मैट्रिक्स का लिए अगर हमें डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकालना है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं कॉम्पिटिशन पर्पज के लिए, ठीक है गाइस। So I hope student you understand the video that how to find out adjoint by direct method. So मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कि इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं हम मैट्रिक्स का, ठीक है। मतलब हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और भी कई सारे रूल्स होते हैं, बाय क्रैमर्स रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम इसके बाद देखेंगे आगे वीडियोस में आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। सो तब तक का Thank you for watching my video. Please like and subscribe.